हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। परमानेंट सरकारी नौकरी है। वैकेंसी एचसीएल से रिलीज हुई है, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है। मौका मत छोड़ना अगर आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो चलिए, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, सारी चीज़ें वन टू वन हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, द हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड बोला होगा तो सॉरी, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है, ध्यान दीजिए, नई सरकारी नौकरी है। एचसीएल का हेडक्वार्टर तो वैसे कोलकाता होता है। ओके, अलग अलग जगह पे इसकी पोस्टिंग हो सकती है। मिनी रत्ना कंपनी है, एक शेड्यूल एचसीएल जो है वो आपका पीएसयू के अंडर में आता है। तो टोटली एक बहुत अच्छा पीएसयू है। मौका मत पोस्ट की मैं बात करूँ, सबसे पहले वन टू वन ध्यान रखिएगा। माइनिंग की पहले वैकेंसी E2 ग्रेड में वैकेंसी है, और E5 ग्रेड में टोटल 12 वैकेंसी रिलीज हुई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जोलॉजी में वैकेंसी है 5 पोस्ट पर। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में यहाँ पर 3 वैकेंसी निकाली गई है। सेफ्टी या फिर फायर एंड सेफ्टी, फायर एंड सर्विस में 4 वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर आपका देख सकते हैं कंसंट्रैक्टर की वैकेंसी है, जो कि मिनरल प्रोसेसिंग में वैकेंसी होती है, 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टोटल 9 वैकेंसी, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पोस्ट ठीक ठाक है। मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसी, ये भी ठीक ठाक है। इंस्ट्रूमेंशंस के लिए 3 वैकेंसी है। सिविल वालों के लिए भी 3 वैकेंसी है। सिस्टम में 1 है। नेक्स्ट, मेडिकल हेल्थ में 3 वैकेंसी, एचआर की भी 4 वैकेंसी है। फाइनेंस में टोटल 7 वैकेंसी है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस 1 वैकेंसी। मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एमएनसी पोस्ट पर है, ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर एक जनरल है, एसटी एससी ओबीसी। अच्छी पोस्ट है। टोटल 70 वैकेंसी रिलीज होती है, तो 70 वैकेंसी कम नहीं होती है अगर निकाली गई है किसी भी पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्म अभी शुरू नहीं है, 5 जून 2026 से फॉर्म स्टार्ट होगा, 25 जून 2026 तक लास्ट होगा। टोटली ऑनलाइन फॉर्म आपका होने वाला है, तो फॉर्म आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करने वाले हैं। ओके, एज लिमिट पे आते हैं हम डायरेक्टली। तो अलग अलग बेसिस पे आपका रहेगा क्राइटेरिया। देखते हैं क्वालिफिकेशंस। माइनिंग में तो बैचलर डिग्री माइनिंग्स में क्या है, प्लस फर्स्ट क्लास की माइनिंग मैनेजर का सर्टिफिकेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर E4 ग्रेड में जो दूसरी पोस्ट है, यहाँ पर भी BTech माइनिंग इंजीनियरिंग चाहिए, और माइनिंग मैनेजर का सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस फर्स्ट क्लास की माइनिंग मैनेजर का कंपटेंसी, एंड कम से कम आपका पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, कम से कम मिनिमम। ओके, नेक्स्ट है जोलॉजी वाले, अप्लाइड जोलॉजी वाले अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री चाहिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में यानी BTech चाहिए। सेफ्टी एंड फायर में तो BTech आपने इंजीनियरिंग किया है फायर एंड सेफ्टी, या फिर PG किया है, बीटेक आपने किया है सेफ्टी फायर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कंसंट्रैक्टर की वैकेंसी तो बीटेक मिनरल या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मिनरल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिकल है तो BTech इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके डिग्री किया इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंशंस BTech इंस्ट्रूमेंशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंशंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सारे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल बैचलर डिग्री चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। ओके, सिविल है तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम तो कोई भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जैसे IT या फिर CSNIT सिस्टम में वही अप्लाई कर सकते हैं। तो CSNIT के डिपार्टमेंट बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज MCA आपने किया है तो दैट्स ग्रेट, प्रिफर्ड आपको मिलेगी। वैसे नॉन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की आपके पास एक्सपीरियंस है। और MNHS की पोस्ट है PG डिप्लोमा। HR में बैचलर डिग्री चाहिए। HR में अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकता है बहुत सारे। अगर आपने डिग्री किया है आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल स्टडीज़, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। MBA विथ स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट या फिर PG डिग्री आपके पास कंपलसरी हो, अगर रखना। ये सब डिग्री के साथ आपका MBA का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। फाइनेंस में अप्लाई करने के CA चाहिए। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में यहाँ पर भी बैचलर डिग्री वगैरह, बट विथ PG डिप्लोमा पब्लिक रिलेशंस या फिर जर्नलिज्म्स में चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, तो बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, ओके, साइंस, कॉमर्स या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आपने किया है, PG डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किसी भी में किया है आप अप्लाई यहाँ कर सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे आर्ट्स के कैंडिडेट, साइंस कॉमर्स के कैंडिडेट इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो डियर। डेट ऑफ रॉकिंग क्या देखें, 1 मई 2026 को आपका सब चीज़ का काउंट की जाएगी, कट ऑफ जिसको हम बोलते हैं। एज लिमिट यहाँ पर एंड सैलरी की डिस्कस करें तो E4 ग्रेड में होगा 70,000 से लेकर 2 लाख तक सैलरी, 47 साल एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस मायने रखता है यहाँ पर, तो 9 साल का एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो यार वहाँ पे तो सैलरी नहीं लिखा है, बट एक्सपीरियंस तो यहाँ पर आपका रहेगा ही रहेगा। ओके, फिर आपका है E3 ग्रेड में 60,000 से लेकर 1,80,000, 42 साल एज लिमिट, 6 साल का एक्सपीरियंस। E2 ग्रेड में डिप्टी मैनेजर 50,000 से लेकर 1,60,000, 40 साल है, मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये ठीक ठाक है, 3 ईयर वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। मंथली ग्रॉस सैलरी का रखें तो E2 ग्रेड में आपका 93,000 होगा, E3 ग्रेड में 1,12,000 होगा, E4 ग्रेड में कभी 1,30,000 तक का सैलरी आपका हो जाएगा। बाकी MHSS कैडर का ये चीज़ है, यहाँ पर भी सबके लिए रहने वाला है, जिसमें कि एज लिमिट आपका रहेगा। और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की डिमांडेड की गई है, जहाँ पर 48 साल एज लिमिट है। MNHS में तो अलग चीज़ होता है। फिर आपका MBBS डिग्री वालों के लिए अलग से पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। ओके, मैक्सिमम एज लिमिट आपने देखा, जो भी एज लिमिट है सबको कैंडिडेट में एज रिलैक्सेशन मिलेगी। कंप्लीशन ऑफ पैकेज CTC वगैरह में आपका काउंट किया जाएगा। सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एंड मैनेजर का क्या CTC होगा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। माइनिंग्स एंड नॉन माइनिंग्स का तो बहुत बड़ा CTC आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले एग्ज़ाम्स होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा एंड उसी के बेसिस पे यहाँ पर आपकी फाइनली जॉब लगने वाला है। एप्लीकेशंस फी RS 500 है। ST SC PWD का इंटरनल कैंडिडेट का एप्लीकेशंस फी नहीं है, सबको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई कीजिएगा। वैसे एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, बट 3 साल वाले में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।